नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे चमन गार्डन में, जहां पर एसपी गोयल के निवास स्थान पर एक सभा का आयोजन किया गया है। वहां पहुंची है भारतीय जनता पार्टी की मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता और इसके अलावा पार्षद उम्मीदवार मोनी गर्ग पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जोरदार यहां पर स्वागत किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम चाहेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागतम, जोर से तालियों के साथ। जी हमारे बीच में बहन रेणु बाला जी आई है, पहुंच चुकी है। उनका अभिनंदन, स्वागत जी। आया लो अभी जोरदार तालियों के साथ। आगे बढ़ाइए, जोरदार तालियां। हमारे हमारा बेटा जो है मोनी गर्ग भी आए हुए हैं, वो 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। हाँ, उनकी मैडम मान सम्मान योग्य हमारे बैकग्राउंड वाला जी, आप देख सकते हैं सम्मानित मंच पहुंचे साथ में और मान सम्मान करके हमारे सभी बहन और भाइयों, आज आप देख सकते हैं सभी महिलाएं जोरदार स्वागत करते हुए रेणु बाला गुप्ता भी प्रत्याशी हैं और चमन गार्डन में पहुंचे हैं, जहां पर समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत होता हुआ। हम सभी भाई बहन सब जानते हैं कि इस समय जो है इलेक्शन का मौसम चल रहा है, समर्थन मिल रहा है और हमारे बहन रेणु बाला मेयर पद के लिए खड़ी हुई है और हमारा बेटा मोनी गर्ग ये आपके पास से 12 वार्ड से खड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं हमारी बहन रेणु बाला के प्रयास कार्यों को भी जाने बजाने हैं। 10 वर्ष से मोनिका गर्ग और साथ में हमारी बहन ने कनाल का एक रूप दिया, कनाल की दशा नशा सारी बदली। मैं वो समय याद पाता हूँ, 10 वर्ष से पहले कनाल की क्या दशा थी, वो भी पहुंचे हैं और आज जो है 10 साल के अंदर जो कार्यकर्ता साथ में हमारी बहन ने इतने कार्य कराए कनाल के अंदर। उस वीडियो में शेयर भी करते हैं और आप देख सकते हैं रेणु बाला गुप्ता का करनाल में जहां भी जा रहे हैं हर एरिया में उनका जोरदार स्वागत होता हुआ और देख सकते हैं उनके समर्थक बैठे हुए हैं, सब जोरदार स्वागत किया। करनाल के हर गली मोहल्ले में हर जगह उनका जोरदार स्वागत होते हुए और देखते हैं समर्थक उनका हर जगह करते हैं। आपके पास वोट मांगने आई है, 10 वर्ष लगातार आपने इनका सहयोग दिया और ये वार्ड का 12 सबसे प्रथम जो है पहले मेयर जो है हमने यहां से बनाई थी आपको, उसके बाद फिर दोबारा आपके सहयोग से बने। प्रत्यक्ष को प्रणाम किया, सभी जानते हैं इनके कार्य को। मैं अधिक न कहता हुआ ये कहूंगा कि इनके नगर में
कार्यों में मैडल होते हुए जितने करनाल के विकास कार्य हुए हैं ये अभूतपूर्व है। आप करनाल के कोने कोने में जाएं, सड़कें देखो इतनी सुंदर बनी हुई है, पार्कों की देखो आप, लगभग मेरे विचार में 175 पार्क करनाल में है जो इतने सुंदर बने हुए हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, आप चमन गार्डन का पार्क देखिए। जब ये चमन गार्डन का पार्क के लिए हम जो गए, हमारे प्रधानमंत्री थे, हम 4-5 आदमी गए, हमने कहा फिर बहन जी ये पार्क आपने विकसित करना है। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने जो है एस्टीमेट पास किया, उसके अंदर जो है झूले नहीं थे। हमने इनको रिक्वेस्ट की थी बच्चों के लिए झूले हैं। अब कहाँ जो है सरकार कार्य कर रही है, कहाँ नहीं भी कर रही है, कुछ कार्य रह रही है। तो मैं अधिक ना कहता हुआ, मैं अपनी ओर से सभी भाइयों बहनों की तरफ से ये अपील करता हूं कि जिस प्रकार आपने 10 साल बहन जी का सहयोग दिया और हमारी बहन मोनिका का बेटी को सहयोग दिया, इसी प्रकार अब भी आप अपना जो है वोट जो है 2 तारीख को कमल का फूल भूला जाना। समय जो है हर एक को पता है, लाइन में है, टाइम से आएंगे। सुबह जो है वोट देने का समय 8 बजे का, 6 बजे तक ये किसके पास जाएगा? छोटी सरकार के पास, और छोटी सरकार हमारे बीच में बैठी है। तो इसलिए भाई मतों से, भाई बनना हमने, भाई मतों से बनाना हमने। इन शब्दों से मैं एक हमारे बीच में हमारे रेजी जी है, हमारे 2 मिनट के लिए, वो भी जो है हमारे प्रधान है चमन गार्डन के, 2 मिनट के लिए आए। रेजी जी 2 मिनट। हाँ जी, अशोक खुराना जी हमारे बीच में आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, उनका स्वागत, वेलकम। अशोक खुराना जो कांग्रेस नेता जो भाजपा में आ गए हैं, वो भी उनका स्वागत करने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शेयर भी करते रहे और देख सकते हैं। और सभी दोस्तों आप देख सकते हैं, साथ में मोनी गर्ग पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 12 से। तो आप देख सकते हैं कितना जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद अब चमन गार्डन के जो प्रधान है, चमन गार्डन के जो प्रधान है, और मैं बेजी रेणुबाला गुप्ता जी का और मोनिका जी का यहाँ पहुंचने का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ चमन गार्डन कॉलोनी वासियों से कि जैसे भी पहले भी यहाँ से वोट अपील करके मैडम को जिताया है, तो अब की बार भी उसी तरह से हम मैडम का और मोनिका गर्ग जी का साथ देंगे। और मैं बधाई देता हूँ भाई प्रदीप गोयल जी को, जिसने इतना बढ़िया फंक्शन किया, और मैडम जी ने आगे देख भी लिया कि ये चमन गार्डन कॉलोनी आपके साथ है। और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं जैसे पहले काम हुए इसी तरह से चमन गार्डन कॉलोनी में काम हो। हमारे कुछ काम पेंडिंग है मैडम, हम देखो अब इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर खत्म होने पे जैसे ही आपको जीत मिलेगी तो हम आपके पास जरूर आएंगे और आपसे उम्मीद करेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करूँ। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नेजी ने बहुत कहा है, कुछ कार्य रहे चमन गार्डन के भी, करनाल के भी कुछ है, तो हम इनको मौका देंगे। फिर कहाँ देंगे? नवे 9 दिन, पुराने 100 दिन, पुराने आदमी कहाँ आएंगे? ओल्ड इज गोल्ड, कहाँ जाएंगे? जब मर्जी हाजी के कार्य, हाजी ये काम है, काम करेंगे। तो समय का बहुत अभाव है, तो मैं अपना बेटा मोनी गर्ग जो यहाँ से पार्षद खड़े हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। वोट एंड सपोर्ट। वोट किसको दोगे? बीजेपी। वोट किसको दोगे? जोर से वोट किसको दोगे? आपकी मोहर कहाँ लगेगी? फूल पर। आपकी मोहर कहाँ लगेगी? जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में हमारी करनाल नगर निगम की मेयर प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता जी, अशोक खुराना जी मंच पे, और सम्मानित लोग, और सामने
चमन गार्डन के सम्मानित लोग, मेरे बुजुर्ग, बहनें, कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, सबको राम राम। मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा बिजी भी है, आगे भी प्रोग्राम है। बस मैं ये कहना चाहूंगा, 1 मिनट से पहले भाई साहब ने कहा कि कुछ काम पेंडिंग है। बिल्कुल काम पेंडिंग होंगे, क्योंकि विकास कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जो काम पेंडिंग है, पहले ही हाउस की मीटिंग में चमन गार्डन के सारे काम पास करवाए जाएंगे। हमने पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है नगर निगम में, और रेणु बाला गुप्ता जी मेयर हैं। 10 साल से पहले भी आप कनाल की पिक्स उठा सकते हैं, कनाल क्या था और आज कनाल क्या है। इनके जो लीडरशिप में इतना अच्छी कनाल की डेवलपमेंट हुई है, और आप मानोगे कि आगे भी डेवलपमेंट ऐसी ही चलती रहेगी। तो मैं तो आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन मांगूंगा कि सरकार को बनाने में, कि नीचे वाली वोट और ऊपर वाली वोट दोनों वोट भाजपा को दें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोटिंग करें, ताकि हमारे हाथ मजबूत हो पाए और हम भी कह पाए कि चमन गार्डन के बूथ से हमें इतनी वोट मिली है, सबसे पहले यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो बस इतनी अपील करना चाहूंगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप सभी का धन्यवाद जो आए हैं। मैडम जी नमस्कार, गर्ग साहब नमस्कार, सबको नमस्कार। देखिए, जो बिरमानी साहब ने कहा आपको 100% सही है। शहर में काम हुए हैं, किंतु हमारी कॉलोनी में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हम बार बार मैडम के पास रिक्वेस्ट करने गए, हमारे काम नहीं हो पाए। कम से कम 10-20 बार तो हम जरूर गए। मैं तो सिर्फ आज भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वोट हमारी आपको है, किंतु ये प्रार्थना है कि हमारे काम करवा दो। पर्सनल हमारा कोई 40 साल पुराने हैं, हमारे वाटर पाइप है वो 40 साल पुराने हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारा एक काम जरूर, क्योंकि आपको बस आपको ही मिल रहा है ये पक्का है। तो आपसे मेरी निवेदन है, और गर्ग साहब की जहां तक बात है, गर्ग साहब ने हमारे पार्क में बहुत मदद की है। हम जितनी बार गर्ग साहब के पास गए हैं, गर्ग साहब हमारे साथ उठ के चले हैं, उठ के काम किया है, और हम गर्ग साहब के पार्क के विषय पे ऋणी हैं। और बिल्कुल दिल से जब जहां गर्ग साहब हमें बुलाएंगे, हम गर्ग साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। ये मेरी प्रार्थना है मैडम, आपसे हाथ जोड़ के हमारा एक काम अगर हो सकता है करवा दे, नहीं तो जैसे कैसे चल रहा है वो चलेगा, काम होंगे। कोई बात नहीं, कुछ काम हो जाएंगे, कोई बात नहीं, ये विकास चलता रहता है। मैं प्रार्थना करूंगा रेणु बाला से अपने विचार रखें, तो समय का अभाव आगे का प्रॉब्लम है इनका। रेणु बाला। भारत माता की आज यहाँ इस चुनावी सभा में भाई सुरेंद्र गोयल जी का बेटा ही कहूंगी, प्रदीप, बहुत प्यार से इसके साथ रहना हुआ। भाई नरेश जी का अभी हमारे बीच में चमन गार्डन से भाई के विरमानी जी, भाई केमचंद जी, भाई विनोद गर्ग जी, भाई अजय गर्ग जी, भाई राज गोयल जी, भाई कमल भसीन जी, यहाँ पर हमारे पार्षद के प्रत्याशी मेरा बेटा मोनिक गर्ग जी, और आप लोगों के बीच में सेवा मोनिका गर्ग ने, जो कि भाई कृष्ण गर्ग के साथ मिलकर वो यहाँ से 2 बार चुनकर जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया, उसका आभार। हमारे बड़े भाई अशोक खुराना जी, मीना
जी, यहाँ पर सोनिया दिंगड़ा जी, लाठर साहब, कमलेश जी, रानी जी, प्रियंका जी, प्रियंका काटपाल जी, और इस चमन गार्डन के परिवार का नाम लूं तो मेरे लिए बहुत एक सम्माननीय बात है। पहली बार पार्षद का चुनाव, लाठर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप लोगों ने चुना एक विश्वास के साथ, और इस विश्वास में आपकी सेवा करने का शहर में जिस तरह से मौका मिला, चमन गार्डन की समस्याओं को निपटान करने के लिए भी, उनका समाधान करने के लिए भी, अब आपकी भाषा में मैं यदि जवाब देने लगूं, चुनावी सभा है, सामने पत्रकार बंधु भी खड़े हैं। इस चमन गार्डन के टेंडर भी उसी तर्ज पर लगे थे जिस तर्ज पर बाकी शहर के लगे थे, पर यहाँ पर कुछ आपकी इंटरनल यहाँ पर कंट्रोवर्सी थी, जिसकी वजह से भाई विनोद जी भी, भाई विरमानी जी भी मेरे साथ खड़े हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर पार्क नहीं बनना चाहिए, पर ये जबरदस्ती, क्योंकि ये जगह जिस तरह से थी, पर आज आभार है आज आपका इस बात के लिए परिवार का, क्योंकि विकास सरकार ने आपके पैसे से, आपके सहयोग से करवाना है, आपकी मर्जी से करवाना है। रेणु बाला तो एक माध्यम है। भाजपा की सरकार ने, माननीय मनोहर जी की रीति नीतियों ने प्रदेश में और शहर में एक संपूर्ण विकास करवाने का काम किया है, और उसमें किसी भी क्षेत्र के प्रति भेदभाव नहीं है। पर आज जो हमारी परंपराएं, हमारी सनातनी परंपराएं, आज जो हमारा करनाल का विकास चिंता है, तो वो आपकी एक वोट की ताकत से है। आपने जो परिवार किया है, उस परिवार की ताकत से है। आपके साथ सुख दुख में मुझे भी लगता कि चमन गार्डन से कभी सुख दुख में अछूते रहे होंगे, कभी भी आपने एक आवाज लगाई या कभी हमने एक आवाज लगाई, आप हमसे दूर और हम आपसे दूर गए होंगे। आप लोगों के साथ निरंतर सेवा करने का अवसर मिला, चाहे छोटे बड़े पारिवारिक कार्यक्रम रहे, चाहे अपने डेवलपमेंट के रहे। ठीक है, ये व्यवस्था आपकी लाठर साहब में 100% मानती हूँ कि शहर में बहुत सारी जगह जो हमारे सीवरेज के पाइपलाइन और जो हमारे पानी की पाइपलाइन जो लगभग 50 साल पहले डल गई थी, वो उस समय की पॉपुलेशन और उस समय की खपत के हिसाब से थी। पर आज जिस तरह से एकदम पूरे शहर की पाइपलाइन बदल देना, एकदम से ये संभव ही नहीं है। ये पाइपलाइन बदलने का प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ हमारी पाइपलाइंस में दिक्कत ज्यादा आती है, थोड़े थोड़े टुकड़े करके हम लोग बदलने का काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमारा अमृत का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमने इन सारे कामों को लिया हुआ है। आने वाले समय में आप लोग ये विकास यदि निरंतर जारी रखेंगे तो आपको इतना जरूर विश्वास दिलाती हूँ कि करनाल शहर में आप नगर निगम की जो पुराना नगर निगम जिसे हम कमेटी चौक कहते थे, पानी वहाँ डूबने तक की कगार पर होता था, उस पानी तक का सफाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो ये चमन गार्डन को चमन की तरह खिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपकी एक वोट की ताकत करेगी। जो एक वोट आप 2 तारीख को कमल के फूल पर भाई मोनी को देंगे, एक वोट आप रेणु बाला को देंगे, और एक वोट आपने विधायक के तौर पे भाई जगमोहन को दी है, एक वोट अपने सांसद के तौर पे हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी को दी है। आपको ये बता दूं, और जिस तरह से आपने कहा विकास, आपने गाड़ी एक खरीदी है, गाड़ी के 2 टायर आपने डाल दिए हैं, जिसमें आपने सांसद और विधायक का टायर आपने डाल दिया है। अब 2 टायर आपने मेयर और पार्षद के डालने हैं। मेरा तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, वो दोनों टायर भी सेम कंपनी के डाल देना। यदि आपने दूसरी कंपनी के डाल दिए तो गाड़ी लचक जाएगी और विकास रुक जाएगा। आप ये दोनों टायर भी सेम कंपनी के डाल के
अब भाजपा की सरकार बना के निकाय की विकास को पूर्ण गति से जारी रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बहन जी ने बहुत सुंदर शब्द के जो कार्य रह गए हैं, अच्छा कोई शक नहीं, कुछ कार्य रह जाते हैं। प्रॉब्लम आएगी सॉल्व होगी, फिर प्रॉब्लम आएगी फिर सॉल्व होगी, ये चक्कर जो है चलता रहता है। तो कोई शक नहीं कि कुछ कार्य हमारे रह रहे हैं। वो कोई टेंडर की कमी थी हमारी तरफ से नहीं थी, टेंडर वाले भी नहीं तैयार थे वो कार्य करने के लिए। हमारे किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये टेंडर क्यों नहीं हो, टेंडर देने वालों में कमी थी। तो ऐसी बात नहीं है, जो कार्य रह रहे हैं तो हमारी बहन से प्रार्थना है कि आप जिस पद पर पहुंचना 100% पहुंचना है, 100%। तो ये कार्य जो कहा है ये आपने पूरे करवाने हैं हमें। तो ये जो है हमारा जो है ये रह न जाए, मौका दोबारा कहना न पड़े हमें। तो ये इन्हीं शब्दों से मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ, जो समय निकालकर मोनिक जी का भी, घर का बेटे का भी जिन्होंने समय निकाला है, और सभी भाइयों बहनों का जो उपस्थित है जिन्होंने समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं, सबका धन्यवाद। और इसके साथ साथ गोयल परिवार की तरफ से लंच का भी अरेंजमेंट है, आप लंच करके जाएं, उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और हमारे बहन वाले जी भी विकास में योगदान दिया है। मोनी जी क्या चमन गार्डन में भाजपा का कार्यक्रम रखा गया है। गोयल परिवार है, भाई है, अपना परिवार है, यहाँ आए हुए हैं और लोगों से अपील की है। मैडम मेयर भी आई हुई हैं, तो लोगों से अपील की है कि मेयर की और पार्षद की 2 वोट भाजपा को देकर एक जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो बनवाई जाए। और डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरह से शहर का विकास होने वाला है, वार्ड का विकास होने वाला है? विकास भैया, डेवलपमेंट का जो प्लान है, सबसे पहले प्लान में तो जो काम रुके हुए हैं, जो काम डिमांड थी पिछले प्लान में कि वो काम होने वाले हैं, पहले तो वो कामों पर फोकस किया जाएगा कि वो काम शुरू में निकले। जैसे चमन गार्डन के भी कुछ काम पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कुछ जल भराव की प्रॉब्लम है और कुछ पुरानी सीवेज की प्रॉब्लम है। तो मैडम मेयर ने भी आश्वासन दिया है कि पहले प्लान में वो काम करवाया जाएगा। और कुछ पिछले प्लान में बहुत काम हुए हैं यहाँ के, ऐसा नहीं है। एक सबसे बड़ा काम अगर मैं गिनाऊं तो पार्क का हुआ है, पार्क बना है, बड़ा पार्क रिक्वायरमेंट थी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जो मेयर प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम? लगातार विकास की बात हो रही है और काफी काम हुए हैं, क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता चाहती विकास है। जनता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चाहती नहीं है। जनता चाहती है कि जो उनके बीच में से प्रत्याशी चुनकर आए वो विकास के लिए आए। और ये करनाल की बदलती हुई तस्वीर, जिस तरह से अभी माइक से भी बोला जा रहा था, आप करनाल की पुरानी तस्वीर उठाकर देखें, 10 साल पहले की तस्वीर उठाकर देखें और आज के करनाल की तस्वीर उठाकर देखें, तो आपको लगेगा कि करनाल की ये बदलती हुई तस्वीर विकास के लिए और विश्वास के लिए बनी है। आगे आने वाले समय में एक पारिवारिक रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करते हुए हम लोग विकास और विश्वास के साथ विकास करवाएंगे। आज जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का लोगों की उम्मीद भी है, लोग पुराने भी काम करवा रहे हैं तो नए भी काम बता रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो पिछले काम हमने बताए थे या जो पिछले काम हमारे हुए थे, उन कामों के दम पर वो अपने नेता को चुनना चाहते हैं। मैं एक सेवक की भांति, एक परिवार की भांति यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है। आज यहाँ वार्ड 12 में मोनिक गर्ग हमारे भाजपा के पार्षद प्रत्याशी है और मैं आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, समर्थन मिला है, प्रेम प्यार मिला है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम दोनों बहन भाई मिलकर इस वार्ड के विकास के लिए, अपने शहर के विश्वास के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये थी भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी और इससे पहले आपकी बात कराई थी मैंने पार्षद के जो उम्मीदवार हैं मोनिक गर्ग। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी कृष्ण और राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।